प्रातः क्लास चल रहा था। 2 जनवरी 1969 गुरुवार को तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। तमो प्रधान बने हो फिर सतो प्रधान बनना है। अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान रिटर्न जर्नी तो होती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट माना ही जरूर, स्वर्ग से नरक में, नरक से स्वर्ग में। चक्कर का भी तो तुम बच्चों को पूरा मालूम है ना, बिल्कुल ही। बाबा ने कहा है सुदर्शन चक्रधारी हो करके यहां भी बैठो, याद में रहो सारा कि हम चक्कर कितना खाया हुआ है। हम सुदर्शन चक्रधारी हैं तो सुदर्शन चक्रधारी अभी नहीं हो, बाकी यहां से देवता बनते हो, क्योंकि जानते हो देवताओं को दिया हुआ है सुदर्शन चक्र। दुनिया में कोई भी मनुष्य इस राज को नहीं समझ सकते कि इस सुदर्शन चक्र का अर्थ क्या है। क्योंकि ये ज्ञान कोई देवताओं को तो सुनाना ही नहीं है, उनको शंख तो देना ही नहीं है। देवताएं हैं ही पवित्र, और उनमें ज्ञान तो है ही नहीं जो शंख बजा रहे। अच्छा, पवित्र भी जरूर हैं, उनके पास पवित्रता की निशानी की दरकार ही नहीं है। निशानी होती है तब जब दोनों इकट्ठे होते हैं, तभी निशानी दी जाती है। सो भी तुम बच्चों को निशानी न दे करके देवताओं को दी है, क्योंकि तुम आज देवता बनते हो, कल दैत्य बन जाते हो, डेविल बन जाते हो। समझा ना? हाँ, क्योंकि देखते हैं ना बच्चे, बाबा ने समझाया ना, बाप डीटी बनाते हैं और माया तुमको डेविल बनाई देती है। तो हाफ एंड हाफ है। बाबा ने समझाया तो सब कुछ है अच्छी तरह से। तो खबरदार, खबरदारी से तुम कदम कदम पर पदमपति बन सकते हो। अगर खबरदारी नहीं है तो पदमपति थोड़े ही बन सकेंगे। पदमपति का अर्थ ही है देवताओं को। देखो, मंदिर में ही वो पदमपति की निशानी लगाई जाती है। भले फर्क तो जरूर समझावे, जिसको बुद्धि है वो फर्क तो समझेंगे जरूर, बरोबर समझेंगे कि बरोबर रात दिन का फर्क रहता है, वहां भी दर्जे का फर्क रहता है। तो देखो है ना, अभी भी दर्जे कितने हैं। कहाँ देखो कितने ऊंचे जाके बनते हैं। प्रीवी काउंसिल के मेंबर, फलाना टीरा,
वह यहां आकर के देखो उनको दबदबे कितने है। पाई पैसे के समय के लिए अल्पकाल क्षणभंगुर सुख, क्योंकि राजाएं तो नहीं है। अभी राजाएं थे, सारी आयु राजाएं थे। अभी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर तो सारी आयु नहीं रह सकते। वह उनका कोई हेयर अपेरेंट कोई राजा बन सकते हैं क्या? प्राइम मिनिस्टर का जो बच्चे होंगे, क्या वो प्राइम मिनिस्टर बनने के हकदार हैं? दो जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। प्रेसिडेंट के बच्चे कोई प्रेसिडेंट बनने के हकदार हैं क्या? नहीं, वो तो उनसे सारा हक छीना जाता है। पाने का है। जिस एम के लिए यहाँ आते हो, सब उठा करके हाथ उठाते हैं। ये तो तुम भी समझते हो, जो हाथ उठा के जाते हैं वो फिर खत्म हो जाते हैं। फिर क्या कहेंगे? अरे ये तो डीटी, ये देवता बनते थे मालिक, तो अभी कहाँ गया? खत्म हो गया। तो हाथ उठाना तो सहज है, और बहुतों को समझाना भी सहज है। महारथी समझाते हैं ना बच्ची, देखो वो महारथी भी समझाते समझाते गायब हो जाते हैं, और उनका कल्याण करके खुदा अपना कल्याण कर बैठते हैं। तो बाप समझाते रहते हैं बच्चों को कि खबरदार बनते रहो, अंतर्मुखी होकर करके। ये जो बाबा समझाते हैं कि बाप को याद करना है, किस प्रकार से याद करना? कि बाबा बाबा है, टीचर है और सदगुरु भी है, और हम जैसे कि जा रहे हैं। तुम्हारी याद का ऐसे ही है जैसे कि हम जा रहे हैं। ये हम जानते हैं कि पहले जाएंगे स्वीट होम घर, ये बैठे रहे कि तुमको ये सब ज्ञान होना चाहिए अंदर में, क्योंकि बाप योग और ज्ञान दोनों है ना उनमें। तो ये बाप समझाते रहते हैं, ज्ञान समझाते रहते हैं। तुम्हारे में भी यहाँ ये ज्ञान होना चाहिए। तो जो समझाते हो वो भी तो धारण करते हो ना। अभी धारण करते हो, ये भी जानते हो कि बरोबर शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। तो गोया योग भी हो गया, याद भी हो गई। तो याद और ज्ञान ये दोनों इकट्ठा चलते हैं। ऐसे मत समझो कोई कोई योग में बिठाए देवे, बस शिव बाबा को याद करते रहे खलास,
और ये नॉलेज भूल जावे। क्या बाप बैठ करके जब योग सिखलाते, क्या नॉलेज भूल जाते हैं? नहीं नहीं, सारी नॉलेज उस समय रहती है। तो तुम बच्चों को भी सारी नॉलेज रहनी चाहिए, और नॉलेज भी पढ़नी चाहिए जरूर। क्योंकि जैसे कर्म मैं करूंगा, मुझे देख करके और भी कर्म करने लग पड़ेंगे। मैं अगर मुरली नहीं पढ़ूंगा, मुझे देख करके और भी मुरली पढ़ने नहीं लग पड़ेंगे। तो जैसे मैं जिस दुर्गति को पाऊंगा, तैसे और भी दुर्गति को पाएंगे। फिर मैं निमित्त बन जाऊंगी औरों को गिराने की। तो ये सभी बातें बुद्धि में रखना चाहिए। बहुत है, ढेर के ढेर हैं। अरे अच्छे अच्छे महारथी हैं जो मुरली नहीं पढ़ते। देखो बाबा वाणी में चला रहे हैं ना, पर महारथियों के ऊपर का है। जो महारथी तो समझते हैं कि मैं कौन कौन महारथी, सब समझते होंगे ना कि बाबा हम जो यहाँ संभालने वाले हैं सेंटर्स, उनके ऊपर बाबा। सो बाप भी कहते हैं ना, बच्चे तुमको ही तो माया खा जाती है ना। तुम्हारे जैसे महारथियों को गज खा जाते हैं। ग्राह खा जाते हैं गज को। क्यों खाते हैं? क्योंकि यही तो बाप समझाते हैं ना कि वो मुरली पढ़ते भी नहीं, मुरली नहीं पढ़ते हैं तो मिथ्या अहंकार आ जाता है ज्ञान का। तो अहंकार के ऊपर तो माया वार करती है झटपट। इसलिए यहाँ कदम कदम पर श्रीमती को बिल्कुल बुद्धि में रखना चाहिए, नहीं तो कुछ न कुछ विक्रम बन जाते हैं। बहुत बच्चे बेचारे ऐसे भूल करते रहते हैं, और सच सच कि सत्यानाश होती है ना बच्ची। तो इतनी मेहनत करते करते गफलत होने से माया एक ही थप्पड़ लगा देती है और बर्थनाटे पैनी बना देती है। तो ये सभी बड़ी समझ चाहिए बच्चों को। बच्चों को जब ये अहंकार आ जाता है ना, जो आते हैं वो माया ही कराए देती है। बाबा ने थोड़े ही कहा है कि तुम ऐसे ऐसे कोई कमेटी बनाओ पुरुषों की। नहीं, पुरुषों की बनानी चाहिए, हेड जरूर फीमेल को रखना चाहिए। एक दो फीमेल तो जरूर ही होनी चाहिए। जिसकी राय पर चलना पड़े, क्योंकि कलश रखा ही जाता है लक्ष्मी के ऊपर। फिर देखो है ना, जब पिलाती रहती है तो जो जो वो भूत हैं असुर स्वभाव वाले, वो भी तो बैठ करके पढ़ते तो है ना, सुनते तो है ना पीछे वो क्या करते हैं।
वो यज्ञ में विघ्न डालते हैं। देखो ये सभी बातें लिखी हुई है और अभी भी सब ऐसा होता ही जा रहा है। शास्त्रों में तो वास्तव में इतना सा जरा सा है सच। देखो तुम भागवत बहुत पढ़ते हो, बाप समझाते हैं, लिखा हुआ है भाई ये कौरव और पांडव, ये तो ठीक है। अभी कौरव तो समझ गए कि ये कांग्रेस, और पांडव हो तुम पंडे के बच्चे। अभी ये तुम्हारे पास राज है, जो जुआ खेली कोई राय देगी। जुआ खेलने वाले को तो जेल में डाल देते। भगवान कैसे ये जुआ खेलने देंगे? अच्छा, फिर राजाएं कहते थे वो भी राज्य था पांडवों का, कौरवों का भी राज्य था, फिर ये क्यों लिखा हुआ है कि इनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले पांडवों को? 2 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। राज्य की तो बात ही छोड़ो, पर 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिले जो उनके थे हिस्से में। तो देखो वो भी है ना बरोबर। देखो वो बात देखो, कहां कहां राजाई, कहां फलाना, कहां टीरा, कहां देखो पांडव, तो राजाई तो है ही नहीं। और जुआ की तो कोई बात ही नहीं है, या न कोई भाई है न कोई 5, एक स्त्री को कोई 5 पति। यहाँ तो कोई देखने में भी नहीं आते हैं कभी ऐसे जिसके 5 पति हो। हाँ 5 स्त्रियां भी होती हैं बहुतों की, बाकी पति तो 5 नहीं हो सकते। तो कितनी झूठी गंदी बातें लिखी हुई। इसलिए देखो इसको कहा ही जाता है, नाम ही देखो कैसा रखा हुआ है, एकदम हेल, एकदम रव नरक। तो देखो अभी तुम समझ गए हो कि हम कौरव, हमारा रावण दुनिया में पड़े हुए। दुनिया थोड़ा ही समझती है, उनकी बुद्धि में थोड़ा ही बैठता है ये राव नरक में है। और वो बातें जो शास्त्रों में लिखी हैं उनसे कितना नुकसान। और जुआ भी वही ऐसे ही जुआ सच पच खेलते हैं और स्त्री को दांव में भी रखते हैं। ये बाबा अनुभव की बात सुनाते हैं, सिर्फ थियोरिटिकल बात नहीं है कोई, नहीं अनुभव की बात सुनाते हैं कि बरोबर ऐसे भी जुआरी होते। अरे अखबार में भी पढ़ा था, अभी अभी हाल में ही मैंने अखबार में पढ़ा था, एक बच्चा शादी कर करके और पीछे स्त्री के पास गया। वो कहाँ ये बोलते हैं होटलों में, क्लब, वहां जुआ होती थी। जुआ में
20,000 ले गए थे, वो खत्म कर दिया। 20,000 और ही कर्जा लगाया। आओ बच्ची, अभी अभी अखबार में पढ़ा था, देखो किसको लिखा है चिट्ठी, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। कितनी चिट्ठी बाबा के पास आती होगी, ढेर की ढेर। ये कॉमन बात हो जाती है। हेलो, सभी रूहानी शिव बाबा के सर्विस सेंटर पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों प्रति आज गुरुवार के दिन सभी बच्चों के प्रति बाप दादा और बच्चों का दिल व जान से और प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग। मीठी मीठी शिकिल दे बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का दिल व जान से और प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे शिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते।